युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें, इस यात्रा में शामिल हैं, तो इस अध्याय को देखें। सांसारिक आदमी की परिभाषा यही है जो केवल सुविधा खोज रहा है, असुविधा न हो। आध्यात्मिक आदमी का अर्थ यही है कि जो इस सत्य को समझ गया कि सुविधा सब भी मिल जाए तो जीवन में फूल नहीं खिलते, न सुगंध उठती, न गीत बजते, न ही जीवन की बीड़ा खाली ही पड़ी रह जाती है। इसलिए मैं धर्म को अभिजात्य कहता हूँ। अभिजात्य का अर्थ है इसका कोई प्रयोजन नहीं, यह प्रयोजनहीन है, प्रयोजन शून्य, या कहो प्रयोजन अतीत। और तुम्हारे जीवन में जब भी कभी कोई प्रयोजन अतीत उतरता है, वहीं थोड़ी सी झलक आनंद की मिलती है। जैसे प्रेम में, प्रेम का क्या अर्थ है, क्या सार है, खाओगे पियोगे उड़ोगे, क्या करोगे प्रेम का। अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि क्या पागल हो रहे हो, प्रेम से फायदा क्या है, क्यों समय गवाते हो। इसलिए तो राजनीतिज्ञ प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता, वह सारी शक्ति पद पर लगाता है, प्रेम पर नहीं। धन का दीवाना, धन का आकांक्षी सारी शक्ति धन को कमाने में लगाता है। प्रेम वह कहता है अभी नहीं, अभी फुर्सत कहाँ। फिर प्रेम का प्रयोजन भी कुछ नहीं दिखाई देता, एक तरह का पागलपन मालूम होता है। तुम व्यवहारिक लोगों से पूछो, वे कहेंगे प्रेम यानी पागलपन, लेकिन प्रेम में थोड़ी सी झलक मिलती है उसकी जो प्रयोजनहीन है, जिसका कोई अर्थ नहीं, फिर भी परम रसमय है, फिर भी परम विभागमय है, फिर भी सच्चिदानंद है। कोई आदमी बैठकर अपनी सितार बजा रहा है, तुम उससे पूछो कि क्या मिलेगा इससे, वह उत्तर न दे पाएगा। क्या सार है इस तार को ठोंकने खींचने पीटने से। बंद करो, कुछ काम करो, कुछ काम की बातें करो, कुछ उपजाओ, कुछ पैदा करो, फैक्ट्री बनाओ, खेत में जाओ। ये तार छेड़ने से क्या सार है। लेकिन जिसकी तार छोड़ने में रस आ गया, वह कभी कभी भूखा भी रह जाना पसंद करता है और तार नहीं छोड़ता। विंसेंट वैन गॉग भूखा भूखा मरा, उसके पास इतने ही पैसे थे, उसका भाई उसे इतने ही पैसे देता था कि 7 दिन की रोटी खरीद सकता था, तो वह 3 दिन खाना खाता, 4 दिन भूखा रहता, और जो पैसे बचते उनसे खरीदता रंग, कैनवस और चित्र बनाता। चित्र उसके एक भी बिकते नहीं, क्योंकि उसने जो चित्र बनाए वे कम से कम अपने समय के 100 साल पहले थे। दुनिया की सारी प्रतिभा समय के पहले होती है। वस्तुतः प्रतिभा का अर्थ ही यही है जो समय के पहले हो। कोई खरीदार न था उन चित्रों का। अब तो उसका एक एक चित्र लाखों में बिकता है, 10-10 लाख रुपए में एक एक चित्र बिकता है। तब कोई 10 पैसे में भी खरीदने को तैयार न था। वह भूखा ही जिया, भूखा ही मरा। घर के लोग हैरान थे कि तू पागल है, आदमी की भूख पहली ज़रूरत है, लेकिन कुछ मिल रहा होगा। वैन गॉग को जो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई रसधार बह रही होगी, नहीं तो क्यों, क्या प्रयोजन। न प्रतिष्ठा मिल रही है, न नाम मिल रहा है, न धन मिल रहा है, भूख मिल रही है, पीड़ा मिल रही है, दरिद्रता मिल रही है, लेकिन वह है कि अपने चित्र बनाए जा रहा है। जब वह चित्र बनाने लगता तो न भूख रह जाती, न देह रह जाती, वह देहातीत हो जाता। जब उसके सारे चित्र बन गए तो उसे बनाने थे, उसने आत्महत्या कर ली और वह पत्र लिखकर छोड़ गया। उसमें लिखा है कि अब जीने में कुछ अर्थ नहीं रहा, अब यह बड़े मज़े की बात है। वह लिख गया कि जो मुझे बनाना था बना लिया, जो मुझे गुनगुनाना था
गुनगुना लिया। जो मुझे रंगों में ढालना था ढाल दिया। जो मुझे कहनी थी बात कह दी। जो मेरे भीतर छिपा था वह प्रकट हो गया। अब कुछ अर्थ नहीं है रहने का। वह जो अर्थहीन चित्र बना रहा था वही उसका अर्थ था। जब उसका काम चुक गया वह विदा हो गया जीवन में, जैसे कोई और अर्थ था नहीं। क्या फ़ायदा? रोटी रोज़ खा लो, फिर भूख लगा लो, फिर रोटी खा लो, फिर भूख लगा लो। हर रोटी नई भूख ले आती है, हर भूख नई रोटी की मांग ले आती है। यह तो एक बर्तल हुआ जिसमें हम घूमते चले जाते हैं। इससे सार क्या है? तुमने कभी सोचा? सोचना, जरा गौर करना। हम इसी तरह जीवन में पड़े रह जाते हैं।